तुम हाकिम मामा को खाना खिलाने गई थी? ये क्या हुआ? कुछ नहीं। चले कोई बात नहीं। नहीं बताओ। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि तुम्हें अपनी सलमा बहन को इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। हाय बेचारी, जवान जहान, फिर उनके पास तो रहने को ठिकाना भी नहीं है। और दुनिया कितनी खराब है ये तो तुम अच्छे से जानती हो। बेचारी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी? वो अपनी अम्मा के साथ है और यहाँ से ज्यादा महफूज है। अम्मा उनके साथ कोई ऊंच नीच नहीं होने देंगी। आप परेशान मत हो। वैसे अम्मा तो यहाँ भी थी ना, हाथ तो हो गया है ना? ऐसे क्यों देख रही हो? बात तो सही कही है मैंने। ना तुमने यकीन किया ना किसी और ने। चलो अब ये सच्ची बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। वैसे तुम ना वो देखो जो हो रहा है इस घर में। ट्रे सज के जा रहे हैं, आ रहे हैं। जश्न का सा समा नहीं है? कहना क्या चाहती हैं? कौन सा जश्न? अब मैं कुछ कहूंगी तो फिर बुरी बन जाऊंगी। तुम खुद ही वहां जाकर देख लो ना, गेस्ट हाउस कितना सजा हुआ है। मुझे दूसरों के मामलात में ताका झाकी करने की आदत नहीं। दूसरों के मामला? वैसे ये मामला तुम्हारे अपने शौहर का ही है ना? मेरे शौहर के? हाँ, तुम्हारे शौहर का। वो जो ट्रे सजते हुए जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर जाते हैं। खास मेहमान है ना तुम्हारे मियाँ के। कौन सा खास मेहमान? अब ये तो तुम खुद ही जाके पता कर लो। तुम तो जानती हो मुझे दूसरों के मामलात में बिल्कुल बोलने की आदत नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि ट्रे जैसी जाती है ना, वैसी की वैसी वापस भी आ जाती है। मलका आलिया को कुछ पसंद ही नहीं आता। वैसे सोच समझ कर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शामती आ जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है जारून? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कमिटमेंट नहीं की थी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो ये रिएक्शन क्यों दे रही हो? तुमने शादी का वादा नहीं किया, लेकिन तुमने ये तो कहा था ना कि तुम किसी से शादी नहीं करोगे। और तुम शादी जैसे रिलेशन पे बिलीव ही नहीं रखते हो। हाँ कहा था, लेकिन अब कह रहा हूं मैं। लेकिन तुमने किसी और से भी तो करी ना, और मैंने बर्दाश्त किया है। तो फिर तुम ये रिलेशन क्यों खत्म कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूं और जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो ये नहीं चाहती कि मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन रहे। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने भी तो बर्दाश्त किया है, मैंने भी तो एक्सेप्ट किया है। तुम शेयर कर सकती हो लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है। तुम अपनी बात करो, उसकी नहीं। मुझ में बहुत हिम्मत है। तो फिर आखिर मसला क्या है? तुम कह दो ना उससे, जैसे तुमने मुझसे आके कहा था कि तुम उसे नहीं छोड़ सकते, इसी तरीके से उससे कह दो कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है? मुझ में, लेकिन उसके आंसू देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आई कांट बिलीव दिस। तुम पागल हो गए हो। तुम कैसे एक लड़की के दो आंसू पे इस तरीके से ट्रैप हो सकते हो? वो मेरी बीवी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता और उसे धोखा नहीं दे सकता। और ना तुम सच बता के उसकी आंखों में आंसू देख सकते हो। तो फिर तुम चाहते क्या हो? क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि तुम यहां से वापस चले जाओ, अपनी लाइफ जाके एंजॉय करो। और तुम कभी नहीं आओगे? आऊंगा मैं, लेकिन अकेला नहीं आऊंगा, उसके साथ आऊंगा। व्हाट? वो मेरी मोहब्बत है और मैं अपने आप से कमिटमेंट कर चुका हूं। मोहब्बत? माय फुट। सुजैन,
तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। आप यहाँ क्या? हटो मेरे सामने से। मैंने कहा ना चले जाओ यहां से, मैंने कहा ना चले जाओ यहां से। यहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आई एम मैरिड नाउ, आई एम मैरिड नाउ। जाओ यहां से, जाओ। पलट कर देख मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से, जाओ। तुझे शायद खबर होती कि रो रो कर सदाएं दी, तुझे दिल ने पुकारा था, मगर कैसे भला क्यों कर तुझे कोई अलम होता कि ये किस्मत हमारी थी, मुकद्दर हमने हारा था। मुझे तो कोई एलर्जी लग रही है, कहा भी था रात में चलने के लिए हॉस्पिटल। ठीक है। इसमें कोई एलर्जी पाउडर लगाओ। आपको पता है, आज मुलाजमा भी कह रही थी कि उसको भी कुछ ऐसी एलर्जी हो गई है। मुलाजमा को भी यही एलर्जी है। तो अम्मा से कहो ना, उसे छुट्टी दे दो। क्या पूरे घर को बीमारी में डालना है? अच्छा, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। सफाई करना और इनको खाना भी खिला देना। लेकिन बाजी वो कुछ खा नहीं रही हैं और तड़प भी बहुत रही हैं। क्यों? अब क्या मसला हो गया? बाजी मुझे लगता है उन्हें कोई और तकलीफ भी है, आप उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखा दें। तुमने आज ये बात कर ली है, आइंदा से मेरा दिमाग खराब मत करना। जाओ यहाँ से, फारिग वक्त नहीं है किसी के पास। अल्लाह की शान देखो, इतने बड़े महल में मलका सा राज करती थी और अब देखो हर वक्त तकलीफ में पड़ी रहती हैं। ऐसी दौलत भी किस काम की कि दिलों में मोहब्बत ही खत्म कर दे। एक बेटा ही आ जाता है रहा साहब पूछने, बाकी तो सभी अपने अपने कामों में मगन है। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन लगता है आपको किसी कीड़े ने बुरी तरह काटा है। इसमें जलन कैसी है? जी, रात को शावर लेने के बाद जलन कम हो गई थी, लेकिन खारिश अभी भी है। और कब से है? पता नहीं। ठीक है, मैं एंटी एलर्जिक आपको लिख के देता हूँ, ठीक हो जाएंगी। और ट्यूब भी लिख के देता हूँ, जिससे ये निशान बाकी नहीं रहेंगे। निशान का कोई इशू नहीं डॉक्टर साहब, बस ये तकलीफ कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी? मैंने इंजेक्शन लिख के दिया है, आराम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? आई मीन कोई चिकन पॉक्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़? नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी चिकन पॉक्स का मसला नहीं है। इंजेक्शन मैंने लिख के दिया है, लगवाएं, आराम आ जाएगा। और बाकी मेडिसिन मैं आपको लिख के देता हूँ। थैंक यू। यही एलर्जी घर के नौकर को और यही मुझे। क्या वक्त से ढूंढ रही हैं आप? जी मैं वो नर्स को। नूर बेबी, आप बोलने कैसे लगे हैं? मैं, आप एक बात बताएं, अब आप हाकिम मामा की थेरेपी करने क्यों नहीं आ रही हैं? वो इनके जख्म की वजह से। मैंने किनारा बीबी को फोन करके बता दिया था कि हाकिम मामा की तबीयत ऐसी नहीं कि इनको ज़्यादा हिलाया चलाया जाए। अच्छा, आप उस जख्म की बात कर रही हैं जो किनारा माँ की वजह से लगा था? हाँ, गिरने की वजह से काफ़ी गहरा जख्म लग गया था और इसमें स्टिचेस तो ज़रूर लगे होंगे। कहाँ लगा है जख्म? जी, आपको नहीं पता?
क्या आफत मचाई हुई है तुमने। ढंग से काम नहीं कर सकती तुम। क्या हुआ है, इतनी उजले से क्यों बुलाया मुझे? अरे बीबी जी देखें, मैंने आपसे कहा था ना हाकिम अम्मा के कमरे में कुछ है। ये देखें, मुझे एलर्जी हो गई है। तुम्हें एलर्जी हो गई? मैंने कहा ना जाके काम करो, अपने काम से काम रखा करो। बढ़िया, ये एलर्जी हो गई है। अब खड़ी है, जाओ। वो इसलिए बुलाया था किनारा कि ये नूर और सारून सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? दोनों साथ गए हैं? हाँ, ये दोनों कहीं पासपोर्ट ऑफिस तो नहीं गए? नहीं नहीं, मुझे मासी ने बताया था नूर हॉस्पिटल जा रही है। अच्छा, मेरे सामने तो दोनों साथ में गए। हॉस्पिटल दोनों साथ क्यों गए? कोई मसला वसला तो नहीं हो गया? क्या मतलब? प्रेगनेंसी का तो कोई चक्कर नहीं है। जारून का बच्चा नूर से तो नहीं होने लगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम तो गई, नूर तो सारी उम्र तुम्हारे गले पड़ गई। हाँ, और साहिर की जिद। जारून का बच्चा? हाँ, जारून का बच्चा। अगर ये बच्चा नूर से हो गया ना तो जारून तो नूर को लेकर चला जाएगा, तुम्हें कभी भी नहीं लेकर जाएगा। और साहिर भी हम दोनों को कसूरवार ठहराएगा। यही कहेगा कि हम दोनों ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। नूर, ये दवाई रख लो, लगा लेना और फिर खाना खाने के बाद मेडिसिन खा लेना। तो आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, ताकि तुम जाके आराम कर लो, वरना मुझे देख कर तुम्हें गुस्सा आता रहे। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? पहले मैं कौन सा घर पे रहता था, कहीं भी चला जाऊंगा जैसे पहले। मालूम है, पहले की तरह। नूर, जाओ। हद हो गई है। खानदानी लोग खानदानी ही होते हैं, कुछ हो जाए छोड़ कर नहीं जाते। और एक ये है, अरे भाई तुम क्यों आंखें निकाल रही हो? मुलाजमा की बात कर रही हूँ, वो सकीना और सुगरा। कुछ भी हो जाए मुंह नहीं बनाती थी। और एक ये है, फारिग कर दो इसे। सकीना अच्छे भले में मर गई, वरना तुम्हारी वजह से मरी है। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं मरी, एक्सीडेंट से मरी है वो। करवाया तो तुम ही ने था। मैंने? कुछ भी है। ऐसे हैरत की बात है, उसके मरने के बाद उसके घर वालों से कोई भी नहीं आया उसका पूछने। उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो मर गई है, इसलिए। हाँ, ये भी है। ये नूर कहाँ से आ रही है? देखो तो। तुम नूर से दूर रहो। ये क्या बात हुई? मैं बात करती हूँ उससे, तुम यहीं रुको। हाकिम दादी को गिरने से जख्म लगा है, वो ठीक नहीं है, लेकिन
कैसी हो नूर? ठीक। और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो बस थोड़ा सा दरवाजे में आ गया था तो दिखा दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। नूर, ये जारुन तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। तुम तो अकेले जाना चाहती थी ना? तो नहीं, मैं पूछ रही थी कि क्या तुम अब भी अकेले जाना चाहती हो? अपने कौन से बेटे के लिए पूछ रही हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि आपके 2 बेटे हैं, दोनों से आप बेहद मोहब्बत करती हैं और दोनों को खुश देखना चाहती हैं। तो ये बात आप अपने कौन से बेटे को बताने के लिए मुझसे पूछ? मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है नूर। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए पूछा। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है